लक्ष्मी नगर दिल्ली के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये विधानसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने यहां से बीबी त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम से मेयर रह चुके बीबी त्यागी ने भाजपा को छोड़कर पिछले साल आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। इनका सीधा मुकाबला बीजेपी के अभय वर्मा से है, जो पिछली बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार यहां से सुमित शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जो रेस में इन दोनों से पीछे नजर आ रहे हैं। अब देखना है जनता किस पर मेहरबान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और मैं हूं नीरजा प्रियदर्शी। आज हम आ पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही बीबी त्यागी जो अब से कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल थे, लेकिन हो सकता है उनके कुछ कारण रहे हों जो वो अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, वो हम कह सकते हैं कि एक प्रत्याशी के रूप में उनको फिर से मौका दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में। आपने देखिए, मैं बता दूं, यहाँ से जो विधायक थे, पूर्व विधायक अभय वर्मा बीजेपी से थे, वो आज तक तो दिखे नहीं। 5 साल हो गए, 5 साल में कभी दिखे नहीं। और मैं बीबी त्यागी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो वो हमारे लिए बनकर आए विधायक के रूप में। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो जनता का ख्याल रखेंगे और खड़े उतरेंगे अपने उसके ऊपर, लेकिन और काम भी करेंगे साथ में। मैं तो उनसे ये भी ऐलान करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी बहुत सारी जन सुविधाओं के लिए घोषणा हुई है, 2100 रुपये महिलाओं के लिए, उसके पहले बिजली, पानी, बस सेवा महिलाओं के लिए, ये सब घोषणा हुई। साथ ही साथ दूसरे दलों ने भी अब घोषणा करना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे साधेंगे बीबी त्यागी अपने क्षेत्र की जनता को? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है, महिलाओं के लिए 2100 रुपये, छात्रों के लिए बस सफर फ्री और मेट्रो में 50% छूट दी गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया है। और आने वाले चुनाव में, अब जो 5 का चुनाव होना है, उसमें आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा जीत के आने वाली है। और उसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप बताएं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे पहले भी वादे कर चुके हैं केजरीवाल जी और बहुत सारे पूरे भी किए हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है उन्होंने अभी बहुत सारे संकल्प पत्र जो बनाए, उसमें बहुत से ऐसी घोषणाएं हैं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री, फिर प्रत्येक गर्भवती स्त्री के लिए उन्होंने कहा है कि 21,000 रुपये उसके अकाउंट में जाएंगे और साथ ही साथ वो पोषण किट देगा। तो ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा को देखकर जनता उनकी तरफ मुड़ सकती है? सबको पता है जुमलेबाज क्या करता है, सिर्फ जुमले ही दे सकता है। और सबको पता है कि कौन उनका भाई है और कौन वादे पूरे करता है। और दिल्ली की महिलाओं के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जुमलेबाज क्या कर सकता है। 15 लाख अकाउंट में आ रहे थे, कितने लोगों के अकाउंट में आए? सब्सिडी तक तो इनसे गैस पर फ्री नहीं की गई। ये महिलाओं को कुछ देंगे, और वो भी दिल्ली की महिलाओं के। दिल्ली के दिल में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल, और दिल्ली की महिलाओं के दिल में दिल्ली का भाई सिर्फ केजरीवाल। हाँ, जैसे कि हमने सुना केजरीवाल जी भी कहते हैं कि दिल्ली मेरी और मैं दिल्ली का, तो आप लोगों का विश्वास बता रहा है। लेकिन हम कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वो क्या सोच रखते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे दल से कोई नेता आपके दल में शामिल होता है तो थोड़ा सा अंतर नजर आता है, क्योंकि आप अभी उसको जानते नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, पहली बात तो वो ये कहते हैं दिल्ली वालों का मैं और दिल्ली वाले मेरे, ठीक है ना। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली के लोगों के दिल में अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली के लोग सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल पे विश्वास करते हैं। उन्होंने पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा जिसने अगर कोई वादे किए तो पूरे किए, और असंभव को संभव करके दिखाया। यहाँ तक कि जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया, जैसे कि महिलाओं के लिए बस फ्री करी, तीर्थ यात्रा फ्री करी, मोहल्ला क्लिनिक खोले, और तमाम इतने काम किए कि दिल्ली की जनता आज ये जानती है कि अगर दिल्ली के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। तो ये बताएं कि अभी हमने एक खबर देखी थी जिसमें लोकसभा चुनाव में अचानक से 76 लाख वोटर्स के नाम आ गए थे और चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई लेखा जोखा नहीं है। अभी क्या विधानसभा सीट जीतने के लिए क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, इस तरीके के मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं कि हमने काफ़ी, अभी नई दिल्ली में भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पर 3 हफ्ते के अंदर 13,000 वोट नए जुड़ गए और शादरा में 11,000 वोट कट गए। तो ये अपने आप में बहुत अचंभित कर देने वाली आंकड़े हैं, क्योंकि आप सोचिए कि 1 लाख की कोई अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है वोटर्स की और उसमें 3 हफ्ते में 3
13,000 वोटर्स अगर अचानक से आ जाएं 3 हफ्तों में, तो ये कहीं ना कहीं डाउटफुल चीज़ें तो है। और चुनाव आयोग को इसके अंदर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भाई चुनाव आयोग जो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो करता नहीं है। जो उसकी अपनी कार्य है वो निष्पक्ष नहीं लगता मुझे पर्सनली। मैं पार्टी की तरफ से नहीं कहूँगी, लेकिन ये मेरा पर्सनली मेरा व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं करता। अगर वो निष्पक्ष काम करता तो शायद इनकी जांच करता। और क्योंकि अगर मैं शादरा की बात करूं तो शादरा में मैं खुद गई थी, वहाँ पर इतने सारे वोटर्स कट गए थे, तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके वोट कट गए, वो रह रहे हैं वहाँ पर और चुन चुन कर वोट काटे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो देखो लोकतंत्र की बहुत बड़ी हानि है। लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जो हम अपने जनता अपनी सरकार चुनती है, उसका वोट कितना कीमती होता है, और वही अधिकार अगर जनता से छीन लिया जाए तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती लोकतंत्र की हत्या के लिए। अच्छा, मोदी जी बार बार कहते हैं कि रेवड़ियां बट रही हैं, चुनावी रेवड़ियां हैं, और अभी उनका संकल्प पत्र आया वो कुछ और कह रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन है उन्हीं के अपने बयानों में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैडम, जो विषय आपने बोला है उसी विषय पे मैं बोलना चाह रहा था। एक्चुअली हम पहले तो ये डिसाइड कर लें कि फ्री की रेवड़ी देनी है नहीं देनी है। जो केजरीवाल जी दे रहे हैं वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है जो कुछ कंट्रियों में दिया जाता है, फॉरेन कंट्रियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो बिजली फ्री दे रहे हैं ना वो 200 यूनिट दे रहे हैं, वो एक पंखा चलता है, तो फ्री कुछ नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है जो सबको देना चाहिए। अब इनकी क्या प्लानिंग है कि ये दिल्ली क्यों जीतना चाहते हैं? अनुराग ठाकुर जी ने कल फ्री के जो अनाउंसमेंट किए, तो आप एक स्टैंड रखें कि अगर हम फ्री में दे रहे हैं और आप कहते हैं तो आप क्या दे रहे हो। महाराष्ट्र में आपने क्या दिया और आपने हर स्टेट में क्या दिया, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलता इसमें। तो मेरा ये कहना है फ्री का कुछ नहीं है, और वो काम आप भी कर रहे हैं, जो आपने अनाउंसमेंट अब करी है वो जुमलेबाजी है, तो आप देंगे नहीं। आपको क्या करना है, आपको दिल्ली अगर आप जीतते हैं तो आपको जो बिजली है वो अडानी को देनी है, और फिर किसी को सब्सिडी नहीं मिलेगी, किसी गरीब को फायदा नहीं। जी काम करने वाले आदमी हैं। बीबी त्यागी जी ने इतना काम करा इस क्षेत्र में, पहले वो काउंसलर रही, उनका काम इस शहर जनता ने देखा है। उनके काम के बारे में किसी को बताना पड़ेगा, जो उनसे परिचित है वो सब जानते हैं कि उनका बीबी त्यागी का दूसरा नाम भी काम है। वो रात दिन जो है लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, वो अपना फोन भी खुद ही उठाते हैं, और जो भी उनके पास कभी काम लेकर गया तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। बहुत ही अच्छे और बहुत मजबूत कैंडिडेट इसका हमको दिए। भाजपा जो बार बार आरोप लगा रही है कि आम जनता का दिमाग खराब कर रही है, आम आदमी पार्टी तरह तरह की रेवड़ियां बांट रही है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? रेवड़ियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा कि बीजेपी भी पहले कह रही थी, आम आदमी पार्टी वाले रेवड़ियां बांट रहे हैं 21 रुपए के लिए, अब 25 रुपए वो खुद दे रहे हैं, अब वो रेवड़ियां नहीं होगी। अगर ये दे तो रेवड़ियां, और वो दे तो वो क्या है, वो सिर्फ एक लेते अभी उनको भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और इसके अलावा कुछ नहीं थी। तू जो आज ना बदली तो कल बदल जाएगी, गुमान ना कर जवानी पर ये ढल जाएगी। अब मैं एक सोच सुधर गई तो सुधरेगा हिंदुस्तान। हर इंसान है इस देश की शान, हर इंसानों का इतना क्यों डोल रहा ईमान। कोई यहाँ इंसान है कोई बना शैतान। मैं सोच के माध्यम से देसी गीत कविता आपके दिलों में परोस रहा हूँ, आपके दिलों में। आज देश तो आजाद है, लेकिन ऐसा कुछ सोच है, न देश आजाद है न परिवार आजाद है। तब कविता पढ़ता हूँ ऐसी देसी गीत कविता का आप लोग इस्तकबाल तालियों से कीजिएगा, यही प्रार्थना एक बार सिग्नल दे दीजिए। एक आप जीवंत है, कविता सुन रहे हैं, एक कवि की सोच बदलने वाली कविता। एक बार जोरदार तालियां आगाज कर दीजिए बीबी त्यागी जी के लिए, जीत की बरसात की ताली हो। सोच आए सही सोच से 5 फरवरी को बीबी त्यागी जी को वोट आए। बातों बातों में आप समझ रहे हैं आंसू कभी लीजिए। सोच सुनाने से पहले पंक्ति बांटता हूं कि जब से सारा कुछ कह गए, पब्लिक के लिए जो भी सुविधाएं हैं सबकी घोषणा। अच्छा, झुग्गी वालों के लिए और किराएदार के लिए क्या कुछ खास कहा? ने झुग्गी वालों के लिए कहा कि मैं आऊँगा तो सबको इनके बहकावे में मत आना, केजरीवाल साहब पे विश्वास करना। ये जो बीजेपी वाले आते हैं वहाँ रात को बैठते खाते पीते सोते कैरम खेलते हैं, और 3 महीने बाद
ये आपकी झुग्गी तोड़ देते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना, वोट मत दे देना, नहीं तो झुग्गी तोड़ देंगे। अरे केजरीवाल जी जब आते हैं तो चुनाव में बूम आ जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो पब्लिसिटी इतनी है, उन लोग इतना विश्वास करते हैं, वो इतने विश्वसनीय व्यक्ति हैं कि वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। उन्होंने कितने पद छोड़े हैं, कमिश्नर का छोड़ा, मुख्यमंत्री का छोड़ा, फिर मुख्यमंत्री का छोड़ा। ऐसा कोई नहीं कहता कि जो मुझे बैठाएंगे तो मैं दोबारा आऊँगा, लालच से रहता है कि जो और 2 महीने रह ले। सर, आपने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा में कुछ अंतर पाया है, वो हमें बताना चाहेंगे? नहीं, विचारधारा का मुझे कुछ पता नहीं है किसकी विचारधारा क्या है, लेकिन केजरीवाल जी की जो विचारधारा है ना, मैं उसकी वजह से यहाँ आया हूँ। बहुत अंतर पाया है, वो बहुत ही बढ़िया पढ़ा लिखा, उनका सारा स्टाफ, उनके सारे साथी, वो खुद वो एक अलग तरह से काम करते हैं। जैसा कि अभी रमेश वेदोड़ी जी पे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया आपकी पार्टी की ओर से कि वो कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्रवासियों को जानता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है दिल्ली में आज के, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। मेरा कोई कार्यकर्ता, मेरा कोई क्षेत्रवासी, मेरा कोई रेजिडेंट अगर ये बता दे त्यागी जी काम नहीं करने देते, त्यागी जी काम नहीं करते, या त्यागी जी बेईमान है, कहलवा वो अब सारा मीडिया खड़ा हुआ है, पब्लिक में कहलवा किसी से, अगर किसी ने ये कह दिया कि मेरे कार्यकाल में 10 साल तक रहा हूँ, कम 20,000 मकान बने हैं। सबसे पहले मकान पे इसलिए आता हूँ कि बहुत बदनामी रहती कि उसमें पार्षद ने, MLA ने, किसी कोई भी XYZ नेताओं की बदनामी रहती है उसमें। लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने कि आप 100 लोगों से पूछो उस 20,000 में, अगर एक भी ये कह दे कि मैंने एक पैसा लिया है किसी से, एक भी ये कह दे कि मैंने किसी के फ़ोन नहीं उठाया, एक भी ये कह दे किसी को इग्नोर किया, काम नहीं करा, तो मैं आज ही चुनाव से हट जाऊँगा।